5 अगस्त को पता नहीं क्या कुछ ऐसा होने वाला है। सर आप पहले तो ये बताइए कि आखिर आप लोग जो हैं वो यूएई को मिसाइल्स क्यों दे रहे हैं? खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। शर्म का मुका, यानी जिन्हें भाई समझा जाता है, जिन्हें ब्रदर समझा जाता है, वही पुष्प पर खंजर लिए खड़े निकले हैं। मौलाना मसूद अजहर के बारे में मैंने बार बार ये कहना कि हम ट्रैक कर रहे हैं उन्हें, अब इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और बयानियां बना रहे हैं कि हम गज़वाए हिंद कर रहे हैं। मंजूर खिंजीर और जहन्नुम के कुत्तों दोनों के पीछे आपको भारतीय इंटेलिजेंस मिलती है। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई $600 मिलियन की डील है। तो मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी है, ये मेरे देश की मर्जी है। वेरी सिंपल, हम किसी से किसी को पूछ कर नहीं देते, हम नेटो कंट्री नहीं है। अभी कल ही की बात है, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, भारतीय वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। इन सब के डीएनए में पाकिस्तान से दुश्मनी और हसद घुसा हुआ है। तो यह भी माना जाता है कि इजराइल के जो नंबर 1 दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं है, सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक भी है। खैर, बात हो रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की। वो जाने से पहले को बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहता है। अकल के अंधों, समझने की कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, भारत की ताकत का डंका अब दुनिया भर में बज रहा है और अब यूएई भी चाहता है मेड इन इंडिया सुरक्षा। दोस्तों, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में उड़ा दिया था, अब ग्लोबल स्पॉटलाइट में है। ये वही आकाश एडीएस है जिसने सिरसा बॉर्डर के पास पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर दिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और इंडिया के बीच एक $600 मिलियन का मेगा डील फाइनल फेज में है। अगस्त के एंड तक जब यूएई के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भारत आएंगे, तब ये डील साइन होने का पूरा चांस है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये है भारत के विकास, विश्वास और विजय की नई कहानी। भारत अब सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं, दुनिया की रक्षा भी बन चुका है। आकाश मिसाइल, भारत का गर्व। इसी टॉपिक पर दोस्तों चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। खैर, बात हो रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये कौन दानिश्वर हैं जो आपको बताते फिर रहे हैं कि जी उनकी तो अब सुनता ही कोई नहीं, वो तो नियर रिटायरमेंट है। नए लोग आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, देखा जाएगा। ये जिन 2 शख्सियात का मैंने तज़किरा किया ना, ये महज शख्सियात नहीं है, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। इनको तवील अरसा तक याद रखा जाएगा, कोट किया जाता रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ने की भरपूर कोशिश की और आइंदा भी जाते जाते करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसने बचपन से ख्वाब देखा हो बहुत कुछ कर गुजरने का, रोंद डालने का, तबाह करने का, जैसे मैं अभी कह रहा था, तारीखी नौयत के इंतकाम लेने का, लेकिन हम बड़े इत्मीनान से इस पर बैठे सूटे लगा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं, वो तो रिटायर हो रहा है। वो जाने से पहले को बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहता है। अकल के अंधों, समझने की कोशिश करो। ये कैसे हो सकता है कि शिकस्त खुर्दगी के इस आलम में वो रिटायरमेंट का तौक गले में डाले और सारी उम्र के लिए जलील और रुस्वा होता रहे? वो अपनी सी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अब आप कह सकते हैं कि जी करेगा तो करने दो, हम भी वेले नहीं बैठे, हम भी आगे से मसरूफ हैं। तो भाई अपेरेंटली ना तुम उस तरह से मसरूफ नजर आते हो और ना इस तरफ से। जब इस तरफ से मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कौम को यकजा करना। तुम्हें आने वाले दिनों में इसकी अशद जरूरत होगी, फिर अपीलें करते फिरोगे, फिर मांगते फिरोगे। और इस दफा इस अपील का हशर वही होगा जो शहबाज शरीफ की मांगे तांगे की अपील का होता है कि मैं मांगने वाला तो नहीं हूं लेकिन मजबूरी है। इसलिए अक्ल के नौखुन लें और इन चंद दिनों को गनीमत जाने। इस स्टेट में आप मुझे बताइए, ये अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी कर ले, जिरगा भी कर ले, तो उसमें से क्या निकल कर आएगा? इन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लेना, उसके खिलाफ बयान नहीं देना। जब तक ये बयान ना दें खुलकर टीटीपी के खिलाफ, जब तक वो ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम जहन्नुम के कुत्तों का नैरेटिव कबूल नहीं करते, जब तक ये खुल के ना कहें कि ये सारा फसाद इंडिया बर्पा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब तक ये खुल के ना कहें कि अफगान तालिबान मुनाफिकत और हरामीपन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ,
तो समझ लें ये सब मुनाफिक हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और अवाम के साथ। इनकी मक्कारियों और धोखेबाजियों में मत आना। ये साफ इनके बयानात आने चाहिए और इनका अमल नजर आना चाहिए कि ये जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ रियासत पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अफगान तालिबान की सख्त सरजनिश और डांट टपट करने की जरूरत है। खुल के बयान दें कि हम अफगान तालिबान की ये मुनाफिकत कबूल नहीं करते। अफगान तालिबान बयान दें कि वो पाकिस्तान की रियासत के मौजूदा नक्शे को कबूल करते हैं, ड्यूरल लाइन को सरहद तस्लीम करते हैं और जहन्नुम के कुत्तों को खवारिज और काफिर समझते हैं। अगर अफगान तालिबान ये बात नहीं करते तो आप उनको उसी तरह दुश्मन ट्रीट करें जैसे इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं आप। मुनाफिकत और मक्कारी और धोखेबाजी इसमें मत आ जाए उनकी लफाजी में, जो चक्कर मकर दे के आपको अल्फाज में उल्लू बना के भेज देते हैं कि हमसे एग्रीमेंट करते रहे तो हमारा ट्रेड होता रहे, तो हमारे जनाब पैसे देते रहे, हमारा ट्रांजिट ट्रेड भी चलेगा, हमारी रेलवे लाइन भी चलेगी, हमारे अंदर माइनिंग भी होगी, हमें सरमायाकारी भी आएगी, लेकिन हम पाकिस्तान तोड़ने के लिए जहन्नुम के कुत्ते भेजते रहेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में हम भेज रहे हैं वो पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही अफगानिस्तान है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ही नहीं कर रहे, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स को समझ नहीं आती और मोहसिन नकवी साहब को तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये नसीहत वक्त पे करनी जरूरी थी आपको पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि अब आप बिठा रहे हैं जिरगे, तो अच्छी तरह समझ लें। कबायली इलाकों के बड़ों को भी बुलाएं, उनसे पूछे कि एक दफा फैसला करोगे पाकिस्तान या जहन्नुम के कुत्ते खवारिज। अगर तुम चाहते हो कि खवारिज, तो हम पाकिस्तान आर्मी वहां से निकाल लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं अपने शहजादे मरवाने की, अगर तुम लोग जहन्नुम के कुत्तों के साथ रहना चाहते हो तो। फिर देखो जहन्नुम के कुत्ते तुम्हारे साथ क्या करेंगे, लग पता जाएगा तुम लोगों को। फिर तुम पाकिस्तान आर्मी को पुकारोगे जैसे सवात के लोग पुकार रहे थे कि हमें आकर बचाओ। सबसे ज्यादा बदतरीन जालिम बदकार नस्ल है ये जहन्नुम के कुत्ते। ये घुसेंगे तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे, तुम इनकार करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। दोस्तों, इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई ये $600 मिलियन की डील है, दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयरफोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है।